जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार स्कूलों में घूम रहे थे, कार्रवाई कर रहे थे, किसी की नहीं सुन रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि 8 जनवरी को अचानक छुट्टी लेकर उनको भागना पड़ा। हवाला दिए हैं कि स्वास्थ्य कारण है, उनकी तबीयत नासाज है, जिसके कारण वो छुट्टी पर जा रहे हैं। लेकिन ये जो कारण बताया गया है, ये कारण सही नहीं है। अगर इसकी इनसाइड की अगर हम बात करें, इसके अंदर की बात करें, तो हकीकत ये है कि के पाठक लगातार जो कई फरमान जारी किए थे, उस फरमान से बिहार के एमएलसी, विधायक, मंत्री, शिक्षक, यहाँ तक कि गवर्नर नाराज थे। और गवर्नर ने तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी लिख दिया था बिहार सरकार को। चारों तरफ से के पाठक घिर गए थे, लेकिन अपने जीत से पे वो अड़े हुए थे, वो किसी की नहीं सुन रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछली बार जब विवाद हुआ था, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको बुलाकर लताड़ लगाया था कि अब आप सुधर जाइए, ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे सरकार की किरकिरी हो। लेकिन ये तो के पाठक हैं, ये कहाँ से मानने वाले हैं? ये मान नहीं सकते हैं। इनका जो काम करने का अंदाज है, वो जब तक सर्विस काल में रहेंगे तब तक करते रहेंगे, चाहे जिस विभाग में रहे, जिस पद पे रहे, वो तो करते ही रहेंगे। इसी बीच के पाठक की लड़ाई डॉक्टर अजय से हो गई। डॉक्टर अजय ने इनके खिलाफ निजी डिजिटल चैनल पर बयान दिया था और कहा था कि के पाठक सनकी हैं। ये इस तरह के फरमान जारी करते रहते हैं और उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है। ये आज से नहीं कर रहे हैं, जब से वो बिहार में हैं तब से कर रहे हैं। ये उनका जो डॉक्टर अजय का जो इंटरव्यू था, वायरल हुआ था, लाखों लोगों तक वो पहुंचा था और के पाठक तक भी पहुंच गया। और के पाठक उस इंटरव्यू को सुने, उसके बाद में वो भड़क गए, गर्म हो गए और डॉक्टर अजय को फ़ोन किया और फ़ोन करके भद्दी भद्दी गालियां दे दी। इसके बाद डॉक्टर अजय ने उनके खिलाफ थाने में जाकर सनहा दर्ज कराया, बताया कि उनसे मेरी जान को खतरा है। बिहार सरकार को लिखा, पीएमओ को लिखा और आगे वो कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन वो के पाठक सिर्फ डॉक्टर अजय को नहीं, बल्कि कई मीडिया संस्थानों को, कई डिजिटल चैनल को, यूट्यूब चैनल को, कई अखबारों को लीगल नोटिस थमा दिया और ये मामला पूरी तरह से गर्म हो गया। ये पूरी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा कि वो के पाठ कोई एक व्यक्ति खराब हो सकता है, शिक्षक बदमाश हो सकते हैं, एक एमएलसी बदमाश हो सकता है, इनके खिलाफ कुछ लोग शिकायत कर सकते हैं, लेकिन पूरा दुनिया जहान इनके खिलाफ में कैसे हो गया? क्या पूरा दुनिया खराब है, सिर्फ के पाठक ठीक हैं? ये बात मुख्यमंत्री को बताया गया और मुख्यमंत्री ने भी माना था कि जो स्कूल में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे जाकर जो टाइमिंग दिया गया है, वो गलत है, कहीं से सही नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री भी एक छात्र रहे हैं, स्कूल में पढ़े हैं, उनको मालूम है कि 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ाया जाना चाहिए। वो भी पढ़े हैं, बहुत सारे लोग पढ़े हैं। या 9 बजे से 4 बजे तक होना चाहिए, 5 बजे कहीं से सही नहीं है। तो मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि स्कूल की टाइमिंग सुधारा जाए और कई जो आदेश, जो तुगलकी आदेश जो दिए गए हैं, वो वापस हों। उन्होंने अपने अधिकारियों को कहा कि के पाठक को
बोलिए आदेश वापस लेने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद नहीं कर सकते हैं। ये इतनी छोटी बात के पाठक को नहीं बोलेंगे। अधिकारियों ने और कहा तो ये जा रहा कि एक नीतीश के करीबी मंत्री ने के पाठक को फ़ोन करके बोला कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि आप टाइम टेबल को सुधारिए और कुछ आदेश को वापस लीजिए, एमएलसी का वेतन शुरू कीजिए, और जो आप विधायक पर लीगल नोटिस दिए हैं ये सब ड्रामा बंद कीजिए और वापस लीजिए। लेकिन के पाठक इस बात को इग्नोर कर गए, मानने से इनकार कर दिया, और यही बात मुख्यमंत्री को पता चल गई। मुख्यमंत्री भड़क गए, नाराज हो गए और अपने चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया कि पाठक का इलाज कर दीजिए। पाठक का इलाज होने ही वाला था, उनकी विदाई होने वाली थी, और इसकी भनक के पाठक को पता चल गया। और यही कारण है कि जैसे ही पता चला के पाठक को कि हमारी तो बदनामी हो जाएगी, हम हिटलर की तरह स्कूलों में घूम रहे हैं, लोगों पर फरमान जारी कर रहे हैं, मेरा पूरा हवा बाजार में खड़ा है, के पाठक मंत्री से भी बड़े हो गए हैं, इतनी ख्याति हो गई है, और अचानक अगर मेरी बेइज्जती हो जाएगी तो फिर क्या होगा। तो के पाठक आनन फानन में 8 तारीख को एक आवेदन देते, एक छुट्टी लगा देते हैं कि मेरी तबीयत नासाज है, स्वास्थ्य कारणों से हम 14 जनवरी तक छुट्टी पर रहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि 14 जनवरी के बाद बिहार में सरकार में हेर फेर हो सकती है, या कुछ हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पॉलिटिकल कुछ चेंजिंग हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कुछ न कुछ होगा, सरकार फिर व्यस्त हो जाएगी और हम बने रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार अगर मन बना लेते हैं, तो जब नीतीश कुमार मन बना के सरकार बदल देते हैं, तो फिर एक IAS अधिकारी की क्या बिसात है कि नीतीश कुमार की इच्छा के विपरीत कोई काम कर दे। तो आनंद फानन में के पाठक छुट्टी पर भाग गए, लेकिन उनकी छुट्टी पर भागने से काम नहीं चलेगा। आप जान लीजिए कि छुट्टी से के पाठक लौटेंगे या नहीं लौटेंगे ये भी कहा नहीं जा सकता, और अगर लौट भी गए तो बहुत ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे शिक्षा विभाग में, क्योंकि मुख्यमंत्री ने मन बना लिया है कि पाठक जी का अब इलाज करना है, क्योंकि मुख्यमंत्री अब वो कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, जो सरकार के लिए और सरकार की इमेज के लिए सही नहीं है। और नीतीश कुमार अपने इमेज पर आंच नहीं आने देते हैं। के पाठक चहेते मुख्यमंत्री के जरूर थे, लेकिन चहेते होने का नाजायज फायदा के पाठक ने उठाया है, ये उनको मुख्यमंत्री को आभास हो गया है। और जब मुख्यमंत्री को आभास हो जाता है तो आप गिन लीजिए, उंगली पर गिन लीजिए, आभास हो गया कि RCP सिंह उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, RCP सिंह का इलाज उन्होंने कर दिया। जरा सा आभास हुआ कि ललन बाबू रास्ते से इधर उधर हो रहे हैं, हालांकि ये ऐसा नहीं है, हम नहीं कर सकते। ललन सिंह ने कहा है कि शुरू से निष्ठा रहा है, तो ललन सिंह पार्टी के साथ कुछ करेंगे नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को आभास हुआ, और आभास हुआ तो ललन सिंह का इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन इसमें क्या सच्चाई है हम नहीं कर सकते। सूर्य विहार ये दावा नहीं कर रहा है कि ललन सिंह ट्रैक से हटे थे और उनका इलाज किया गया उसी वजह से, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, चर्चा है। तो आप जान सकते हैं कि नीतीश कुमार तुरंत इलाज करते हैं। दर्जनों ऐसे लोग हैं, दर्जनों ऐसे मंत्री हैं, जैसे दर्जनों ऐसे नेता हैं जिनका इलाज नीतीश कुमार ने तुरंत कर दिया। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, दिग्विजय सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, न जाने कितने नाम हैं, आप लोग भी जानते होंगे। नीतीश कुमार को लगा कि ये आदमी गड़बड़ कर रहा है, उसका इलाज तुरंत कर दिए। तो अब नीतीश कुमार को लग चुका है कि के पाठक उनके रिश्ते का, माने उनके जो प्यार का, जो मुख्यमंत्री ने उनको भरोसा जताया, उसका वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अब इनका इलाज करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर के पाठक का इलाज होगा। और छुट्टी पर भागने का मेन वजह यही है कि के पाठक का अब इलाज होने वाला है। के पाठक की विदाई तय मानिए, छुट्टी से लौटेंगे भी तो उनकी विदाई होगी, और हो सकता है कि छुट्टी से ना भी लौटे। अब उनके जगह पर वैद्यनाथ यादव
शिक्षा विभाग को संभालेंगे और उम्मीद है कि उनके कई फैसले बैजनाथ यादव पलट देंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।